हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी सेगमेंट का टेंस या काल। इसके पहले फ्रेंड्स मैं परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं हिंदी कवर कर रहा हूं यहाँ। तो इसमें मैं आज काल के बारे में आपको बताऊंगा, तो तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसमें सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर दी जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। काल या टेंस। तो कार्य, व्यापार, समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराने वाले क्रिया के रूपांतर को ही काल कहते हैं। काल फ्रेंड्स, अगर सिंपली भाषा में हम समझें तो समय को डिनोट करते हैं काल को। तो इसमें जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीन प्रकार के काल होते हैं। तो यहाँ हम प्रत्येक प्रकार के काल को डिफाइन करेंगे और उदाहरण देकर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो देखते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वर्तमान काल; मैं गया, भूतकाल; और मैं जाऊंगा तो भविष्यकाल। तो हिंदी में कुल कितने प्रकार के हैं? तीन भेद इसके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तीन प्रकार के काल हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है फ्रेंड्स वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा जो है भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्तमान काल। तो फ्रेंड्स, वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। इसके पांच भेद है। तो वर्तमान काल के कितने भेद है फ्रेंड्स? पांच भेद है। और इसमें क्या है, जो वर्ब है क्रिया की हमेशा निरंतरता बनी रहती है। तो पांच प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है, पॉइंट वाइज नहीं लिखा हूं मैं, फैक्ट वाइज लिखा हूं, तो इसमें ध्यान देना फ्रेंड्स। पहला नंबर है सामान्य वर्तमान, अर्थात क्रिया का वर्तमान काल में होना सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह खाता है, अर्थात कार्य हो रहा है; सीता पढ़ती है, वे खाते हैं और यह पढ़ता है। ये सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान में क्या होता है फ्रेंड्स? यह क्रिया की निरंतरता का द्योतक है और बताता है कि क्रिया वर्तमान काल में संपन्न हो रही है। यहाँ ये कन्फर्म रूप से कहा जा सकता है कि क्रिया संपन्न हो रही है, उसमें कोई देर नहीं। मतलब ना तो पहले हो चुकी है, ना तो बाद में होगी। क्रिया क्या है? वर्तमान में जारी है। जैसे वह जा रहा है, राधा आ रही है, यह पढ़ रहा है। तो ये क्या है? तात्कालिक वर्तमान। नेक्स्ट प्रकार की तरफ देखते हैं, पूर्ण वर्तमान। फ्रेंड्स, पूर्ण वर्तमान किसको कहते हैं? यहाँ कार्य की जो पूर्ण सिद्धि का द्योतक है, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उसको हम लोग पूर्ण वर्तमान कहेंगे। जैसे लड़का आया है, लड़की गई है, वह पढ़ चुका है, अर्थात वह पढ़ चुका है, वो आया है और लड़की गई है, उसमें कोई संशय नहीं है, और सीता ने पढ़ा। तो ये क्या है? पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है कि जहां क्रिया के होने और उसकी वर्तमानता में संदेह हो, अर्थात यदि आप कोई काम कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, तो वहाँ ये कन्फर्म ना हो कि काम हो रहा है या होगा, अर्थात संदिग्ध हो, संभाव्य संदिग्ध हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे वह पढ़ता होगा, गाय चरती होगी, बैल चरता होगा, वे पढ़ती होंगी। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संदिग्ध वर्तमान के रूप में। नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान। अब संभाव्य वर्तमान में क्या होता है? जहां वर्तमान में कार्य पूरा होने की संभावना हो, अर्थात जो कार्य हम वर्तमान में कर रहे हैं वो कार्य पूरा होने की संभावना हो, लेकिन कन्फर्म ना हो कि पूरा होगा कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं, जहां वर्तमान में कार्य पूरा होने की संभावना हो, तो जैसे वह पढ़ता हो, नौकर आया हो, राधा बोली हो और नर्तक नाचा हो। मतलब कंफर्म ना हो कि कार्य जो है पूरा हो चुका है। नेक्स्ट प्रकार का जो काल है फ्रेंड्स, इसके पहले हम वर्तमान काल पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट प्रकार का आपका है भूतकाल।
अब भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल में क्रिया की समाप्ति का बोध होता है और इसके कुल 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यहाँ जो है ये बताया जा रहा है कि क्रिया जो है वो समाप्ति का बोध होता है, मतलब काम समाप्त हो चुका होता है, उसको भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के 6 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है सामान्य भूत। जहाँ भूतकाल की विशेष क्रिया का ज्ञान हो वहाँ सामान्य भूत होगा। जैसे सीता गई, राम आया, लड़कों ने पढ़ा, तो ये क्या है? भूतकाल हो जाएंगे फ्रेंड्स। सेकंड प्रकार है आपका आसन्न भूत। अब आसन्न भूत में है जहाँ क्रिया की समाप्त निकट भूत में या तत्काल सूचित हो, तो उसको हम लोग आसन्न भूत कहते हैं। जैसे सीता गई है, मैंने पढ़ा है, मोहन ने खाया है और गीता ने गाया है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आसन्न भूत के अंतर्गत डिनोट करेंगे। नेक्स्ट प्रकार इसका है पूर्ण भूत, अर्थात कंप्लीट रूप से काम जो है पूरा हो गया है, उसमें कोई लीप लोप नहीं है। जैसे जहाँ क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो और इसे समाप्त हुए पर्याप्त समय बीत गया हो, अर्थात कार्य समाप्त होने में कुछ समय बीत गया हो, तो उसको हम लोग पूर्ण भूत कहते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से कार्य समाप्त हो गया है। जैसे सीता गई थी, अर्थात सीता गई थी ये कन्फर्म हो गया है, ना कि भी जाना है। मैंने राघव को पीटा था और सीता ने आम खाया था। नेक्स्ट प्रकार इसका है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या है फ्रेंड्स? जहाँ क्रिया भूतकाल में तो हो रही है पर उसकी समाप्ति का पता ना चले। अपूर्ण भूत में क्रिया भूतकाल में तो हो रही, मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि कार्य समाप्त हो चुका है, अर्थात कार्य जारी है, उसको हम लोग पूर्ण भूत कहेंगे। जैसे सीता जा रही थी, सीता जा रही थी मतलब सीता जा रही थी, अभी कंप्लीट रूप से वो पहुंच चुकी नहीं है। गौरव खाना खा रहा था और लड़के जो है गा रहे थे। ये आपके अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रकार आपका है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत हम लोग किसको कहते हैं? जहाँ भूतकाल में कार्य के पूरे होने में संदेह बना रहे, अर्थात कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, इसमें संदिग्ध अवस्था है, संदेह बना हुआ है, तो वहाँ हम लोग संदिग्ध भूत उसको कहते हैं। जैसे सीता गई होगी, सीता गई थी कि नहीं गई थी, जाएगी कि नहीं जाएगी, ये कंफर्म नहीं है, अर्थात सीता गई होगी, संदिग्धावस्था है, तो इसको हम लोग संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। राम ने खाया होगा, लड़के दौड़े होंगे और गायें जो है भीगी होंगी, अर्थात गायें भीगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, भीगी होंगी तो संदिग्धावस्था में है। नेक्स्ट प्रकार जो है हेतु हेतु मदभूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। जहाँ भूतकाल में किसी कारण क्रिया का ना हो सकना व्यक्त हो, जैसे सीता जाती, अर्थात क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, मतलब सीता जाती ना तो गई है ना तो जाएगी, सीता जाती, तो इसको हेतु हेतु मदभूत में कहते हैं। जैसे आभा रोती, कंफर्म नहीं है क्या करती, लड़कियां नाचती, वह पढ़ता और वे गाते आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रकार इसमें तीसरा जो है फ्रेंड्स भविष्यत काल, तीसरे नंबर का जो वो है भविष्यत काल। वर्तमान देख लिए हम, भूत देख लिए, ये भविष्य पे हम देखते हैं। जो क्रिया आगे आने वाले समय में संपन्न होगी, अर्थात ना तो हो चुकी है और ना तो होने वाली है, अर्थात आगे नेक्स्ट समय में जो क्रिया जो है आगे आने वाले समय में संपन्न होगी, उसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। इसके 3 उपभेद हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य में है जहाँ क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होना प्रकट हो, अर्थात अभी हुआ नहीं है और ना तो होगा, भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाती है, उसको सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ेगा, राधा नाचेगी, लड़के खेलेंगे, तो ये क्या है? सामान्य भविष्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रकार है संभाव्य भविष्य। अब संभाव्य भविष्य में क्या होता है? संभावना प्रकट की जाती है। जैसे जहां भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो
वहाँ हम लोग संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे संभव है राम पढ़े, कन्फर्म नहीं है कि राम पढ़ेगा ही, संभावना व्यक्त की जा रही है। संभव है राम पढ़े, तो उसको संभाव्य भविष्य के अंतर्गत रखते हैं। हो सकता है वह घर चली जाए, हो सकता है वो घर चली जाए अर्थात घर गई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संभव है कल श्याम जाए और संभव है सीता न दौड़े, अर्थात सीता दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी ये कंफर्म नहीं है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसलिए हम उसको जो है संभाव्य भविष्य के अंतर्गत रखते हैं। अब इसका जो तीसरा प्रकार है फ्रेंड्स, हेतु हेतु मदभूत हेतु हेतु मद भविष्यत, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, डिपेंडिंग ऑर्डर में हो, एक क्रिया का कोई काम हो रहा है और दूसरा उस पर निर्भर हो। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, अर्थात छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलती है तो राम नहीं पढ़ पाएगा। राम आए तो मोहन जाए, राम के आए बिना मोहन नहीं जा सकता है, अर्थात एक कार्य पर दूसरे क्रिया का डिपेंड होना यहाँ कन्फर्म होता है। वह आए तो हम जाएं, राधा आए तो सीता जाए। यहाँ क्या है, हेतु हेतु भूत में हेतु हेतु मत भविष्यत काल में डिपेंडिंग ऑर्डर देखना पड़ता है कि किसी कार्य के पूरा होने पर अगला कार्य तभी हो जाएगा। राधा आएगी या राधा आए तो सीता जाए, अगर वो नहीं आए तो सीता नहीं जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे काल या टेंस कंप्लीट हुए। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।